हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पैंट प्लाजो लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक ली है। और सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है, अब देख लीजिए। सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे एक मार्क करें। तो इस तरह यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है और अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कपड़े की चौड़ाई की तरफ और फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। इसके बाद 1/2 इंच पे हम इधर की तरफ भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मार्क और किया है और ऐसे ही हमें लास्ट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हमें लेंथ लेनी है। यहाँ पे हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो 1.5 इंच इंची टेप को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। लाइन पे हमें इंची टेप को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ। और जो भी आप लेंथ रखना चाहती हैं, फिक्स लेंथ, उस पर आप मार्क करें। तो यहाँ पे मैंने 36 इंच पे मार्क किया है, वो मैं 36 इंच ही लेंथ रखूँगी। और इसके बाद 2 इंच फैब्रिक हमें फोल्ड करने के लिए ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं मार्क 38 इंच पर कर रही हूँ। तो पहले हमने फिक्स मार्क किया 36 इंच पर और इसके बाद 2 इंच फैब्रिक हमने बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए ऐड की और अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लें। जितनी फैब्रिक हमें चाहिए वो हमने कट कर ली है। और अब जो लाइन हमने ये ऊपर की तरफ ड्रॉ करी है, यहाँ से हम कमर का 4th भाग रखेंगे। जैसे कि कमर साइज है 36 इंच, 4th पार्ट 9 इंच और 2 इंच हम इसमें अलग से ऐड करेंगे। जो हम इसमें प्लेट्स भरेंगे उसके लिए हमें 2 इंच और ऐड करनी है फैब्रिक सिलाई के लिए और प्लेट्सों के लिए। तो 4th भाग हुआ 9 इंच, 2 इंच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे मार्क किया है। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वो 11 इंच पर किया है। पहले कमर का 4th भाग प्लस में 2 इंच फैब्रिक और ऐड की है। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद जो हम आसन रखेंगे वो भी हमें 4th ही रखना है। तो 1.5 इंच हम 1.5 इंच बेल्ट हम अलग से ऐड करेंगे। तो लाइन पे हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे जो आसन की लेंथ है वो भी हम 11 इंच ही रखेंगे। जैसे कि कमर का 4th भाग 9 इंच हुआ, 2 इंच फैब्रिक हमने और ऐड की है। सेम ऐसे यहाँ पे हमने 2 इंच फैब्रिक और ऐड की है। तो यहाँ पे हमने आसन भी 11 इंच ही लिया है। और ये जो लाइन है आसन से हम इसे बाहर की तरफ सिर्फ 1.5 इंच ही ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच ही हमें ये लाइन बाहर की तरफ ड्रॉ की है। तो 11 इंच तो वो लाइन हो गई और 12.5 इंच पे हम ये मार्क कर रहे हैं। जो आसन की गोलाई है वो हम 1.5 इंच पर करेंगे। तो 1.5 इंच हमने ये लाइन बाहर की तरफ ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी गोलाई करेंगे। और गोलाई करने के बाद अब हमें ये देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ये हमारी 12.5 इंच है टोटली, जितनी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है पहले, कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन के सेंटर पे हमें मार्क करना है। इसकी जो चौड़ाई है 12.5 इंच है। तो यहाँ पे जो भी इसका सेंटर आता है उस पर आप मार्क करें और इसी मार्क से हमें अब सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हमें बॉटम पार्ट लेना है। जैसे कि मोहरी हम 6 इंच की बनाएंगे तो लाइन पे इंची टेप को रखना है और दोनों तरफ 3-3 इंच पे हम मार्क करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी हमें नहीं रखनी है। तो यहाँ पे हमने ये 6 इंच मोहरी ली है। अब इसके बाद हम नी का मेजरमेंट रखेंगे। तो इंची टेप को हमें ऐसे यहाँ पे लाइन पे रखना है। लाइन से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि 1.5 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो नी के लिए हम 19 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क आप 18 इंच पे भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे 19 इंच पे मार्क किया है और इंची टेप को हम ऐसे सेंटर में रखेंगे। 4.5 इंच पर हम दोनों तरफ मार्क करेंगे क्योंकि जो नी गोलाई है जहाँ से हमने लिए है वो हमारी 18 इंच है। तो उसका हाफ 9 इंच हुआ। तो दोनों तरफ हमने 4-4 इंच पे मार्क किया है और इसके बाद हमने ऐसे जो मार्क ये किए हैं हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ साइड से आपको इस तरह से थोड़ी सी गोलाई करनी है, देख लीजिए आप इस तरह से।
और ऐसे सेम आप दूसरी तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लें। और ड्राफ्टिंग करने के बाद अब आप कटिंग कर लें। सेम जो हमने लाइन ड्रॉ की है ऐसे ही आपको ये कटिंग करनी है। तो इस तरह आप हर साइज़ की प्लाज़ो पैंट की कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है। ये 2 पीस हैं और ये फ्रंट के पीस हैं। अब हम बैक पीस की आपको कटिंग करना बताएंगे। तो 2 पीस हमें एक तरफ रखने हैं और यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को भी हमने ऐसे एक बार फोल्ड किया है। अब हमें फ्रंट के 2 पीस लेने हैं और 2 पीस को हम इस तरह से रखेंगे। ऊपर की तरफ 2 इंच फैब्रिक अधिक होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे हमने 2 इंच फैब्रिक अधिक ली है और साइड से हम सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और यहाँ पे हमें 2 इंच फैब्रिक अधिक ऐड करनी है इस पीस में और ऐसे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारा फ्रंट पीस है उससे हमें बैक पीस को 2 इंच अधिक लेना है और आसन की लेंथ हम ऐसे उसी के बराबर रखेंगे। यहाँ से इस तरह से हमें आसन की लेंथ लेनी है और इस लाइन को हमें ऐसे ड्रॉ करना है बाहर की तरफ। और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पर गोलाई करनी है। ये हमारा बैक आसन रहेगा और जो बैक पीस हैं वो आसन की तरफ से ही बड़े रहेंगे और साइड से हम इसे फ्रंट पीस के बराबर ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हम 2 इंच अधिक रखेंगे बैक पीस को। तो यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है ऐसे और साइड से हम ऐसे 2 इंच पे मार्क करेंगे और बॉटम पार्ट से हम ये मार्क करेंगे सिर्फ 1 इंच पर। ऐसे 1 इंच की चौड़ाई रखनी है और इधर की तरफ से हमने ऊपर से 2 इंच रखी है चौड़ाई और लास्ट में हमने इसकी चौड़ाई 1 इंच कर दी है और इस तरह से हमें इसकी गोलाई करनी है ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये बैक पीस की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी है और अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। पहले हम इसे साइड से कट करेंगे। ध्यान रखें इधर की साइड से हमने 1/2 इंच फैब्रिक अधिक ली है और सेम ऐसे ही आप इधर की तरफ से भी कटिंग कर लें। और इस प्लाज़ो की स्टिचिंग वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।